This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने अभाज्य गुणनखंड करा था, तो हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि कैसे निकालना होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को, ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या है, किसी भी संख्या को जब हम अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आपका अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे अगर मैंने 10 को लिखा 2 गुणा 5, 2 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो इनको हम क्या कहेंगे कि 10 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 गुणा 5 होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 40 और बताओ, और कहा कि इसके अभाज्य गुणनखंड करो। बच्चा जहां भी जिसको भी नहीं समझ आए आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपको 40 दिया गया है और पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 40 को लिखेंगे और इस तरह से, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याएं लिखेंगे जिससे हम इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा देखेंगे हम कि आपकी अभाज्य संख्या 2 से इसमें जा रहा है कि नहीं। सबसे पहले छोटी से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चा, 2। तो ट्राई करेंगे कि 2 से भाग जा रहा है क्या। हाँ, 40 में तो 2 से भाग चला जाएगा, कितना आएगा, 20। ओके, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10। ओके, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 5। ओके, अब 5 में तो 2 से जाएगा नहीं, तो हम किससे करेंगे, अभी 3 से चेक करेंगे, तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो हमारा लास्ट नंबर क्या बचता है, लास्ट नंबर बचता है 5। तो आंसर में यहाँ क्या बचेगा, 1। तो ये वाला जो प्रोसीजर है बच्चे भाग देने का, ये हम तब तक करते हैं जब तक कि आपका 1 ना आ जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारा 40 को जब हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, जो कि आपकी अभाज्य संख्या है, इस रूप में लिखते हैं, तो ये आपका 40 का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ओके, इतना समझ आया। करना। ओके, देखो क्या हमने बताया कि जब हमारे पास कोई एक संख्या है और कहा जाए उसको अभाज्य गुणनखंड लिखो, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली बच्चे उस संख्याओं में अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या 40, यहाँ पर 40 संख्या, क्या 40 2 से विभाजित है, तो हाँ 2 से विभाजित तो है, तो हमने 2 का भाग दिया। तो 2 का भाग हम जब 40 में देंगे तो क्या आएगा आंसर में, 20। तो 20 हमने लिख दिया। फिर हम देखेंगे क्या 20 2 से विभाजित है, हाँ। तो हम ये क्या कर रहे हैं बच्चा, ये जो 2 3 ये वाली संख्या है ना, अभाज्य संख्याओं से भाग दे रहे हैं, और जो भाग देने के बाद आंसर आता है वो हम अगले स्टेप में लिखते रहते हैं। तो अभी यहाँ दिया तो कितना है, 5। अब 5 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 3 के पहाड़े में 5 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 से ही देंगे। तो बस हमने ये जो जिस संख्याओं से भाग दे रहे हैं, इन्हीं के गुणा के रूप में हम 40 को लिख सकते हैं। जैसे 40 को हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 40 ही आएगा, क्योंकि हमने 40 को ही गुणा के रूप में लिखा है, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में। ओके, एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो बच्चे, अगर तब भी नहीं आता तो फिर मैं दोबारा समझाती हूँ। मान लो यहाँ पर लिखा है आपका 108, ट्राई करो इसको, इसके अभाज्य गुणनखंड करो, क्या आएंगे। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है। संख्या क्या है, 108, उसका हमें क्या करना है, उसका हमें गुणनखंड करना है। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।
सबको ट्राई करना है बच्चे कि आंसर क्या आएगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर करेगा इस क्वेश्चन का, और फिर मैं बताती हूँ आपका आंसर क्या आएगा। अभी कुछ ही बच्चों ने आंसर किया है। गुड इवनिंग अलका। ओके ओके, देखते हैं क्या आंसर आएगा, जल्दी से देखते हैं फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा क्या है यहाँ पर 108। तो 108 से पहले अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं को हम लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन से हमें भाग देना है। तो 108 से ट्राई, 108 है बच्चा, तो यहाँ पर आपका 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 54। 2 से हम सबसे पहले चेक करते हैं। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। फिर 2 से करोगे, सॉरी, ठीक है, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं 27 में, तो हम किससे करेंगे 3 से। 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 9। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे भाग तो कितना आ जाएगा 1। ओके, तो बेसिकली हमारा 108 हम क्या लिख सकते हैं, अगर अभाज्य संख्याओं में लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अभी भी किसी को इसमें डाउट है बच्चा, पूछ सकते हो, अदरवाइज एक क्वेश्चन करके नया टॉपिक पे चलेंगे। यस बच्चा, किसी को डाउट है इसमें? ओके ओके, चलो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके बच्चा, यहाँ पर हमारा क्या है, चौवन है। चौवन में हमें क्या करना है, चौवन का अभाज्य गुणनखंड बताना है। पोल में लॉन्च करियो बच्चे, आप आंसर कर दोगे। जल्दी नहीं करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आराम से टेक योर टाइम, समझ के करेंगे और करेक्ट आंसर करेंगे। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। 4 बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। वेरी गुड, सबको आंसर करना है बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देना। 10 बच्चे आंसर कर चुके हैं। बच्चा, अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया है, और 7-8 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। मैं आपको 40 सेकेंड दे रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा, और जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर करेगा।
अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा आंसर करने का। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, 10 सेकंड और दे रही हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेगा, काउंट करना स्टार्ट करें अदरवाइज। ओके, 5, 4, 3, मैम 2। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चे, ओके कर लो। ओके अभी भी 6 बच्चे बचे हुए बच्चा। लास्ट 10 सेकंड। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है, और जिसने नहीं किया है बच्चे, 4 बच्चे जल्दी से कर देंगे। ओके काउंट करना स्टार्ट करें हम। 5, मैम 4। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ओके ओके कर लो। बच्चे जो बच्चे अभी आए हैं मैं उन्हें बता देती हूँ कि हम प्राइम जो हमने लास्ट क्लास में अभाज्य गुणनखंड करा था उसको हमने रिपीट कराया है, उसका एक क्वेश्चन पूछा है। ओके कुछ नया नहीं कराया है, ये हमारा कल का ही रिवीजन कराया। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका एससीएफ होगा। ओके चल हो गया बच्चा, चलता है फिर काउंट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 14 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 4 बच्चों का गलत है। देखते हैं कितना है ये 54। 54 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी 2, तो 2 से भाग दोगे आप तो कितना आएगा 27, क्योंकि 2 से भाग जा रहा था, अभी 27 में तो 2 से जाएगा नहीं, तो क्या से करेंगे 3 से, फिर 3 से करोगे आप तो कितना आएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 1। ओके तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके चलो आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चा एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, मतलब हमें कॉमन निकालना है दो संख्याओं में, तो कैसे करेंगे। मान लो हमने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, पूछा 2 गुणा 3, और यहाँ पर मैंने दिया आपको 3 गुणा 5। ठीक, और कहा बताओ इन दोनों में तुमको क्या कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो बताओ अगर मैंने यहाँ कॉमन पूछा तो आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई करेंगे। अगर 2 गुणा 3 और 3 गुणा 5 में मैं तुमसे पूछूं कि दोनों में कॉमन क्या है तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करना। ठीक है मैं कह रही हूँ 2 गुणा 3 और 3 गुणा 5 में अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कॉमन है तो आपका आंसर क्या होगा। एक। क्यों बच्चा एक क्यों। देखो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि दोनों में आपका 3 कॉमन है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है और 3 यहाँ पर भी आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है वही तो कॉमन होगा ना बच्चा। तो यहाँ पर आपका क्या 15, बच्चा 15 कहाँ से आया, ये तो 6, ये आपका क्या था इस दोनों में 3 कॉमन है। अभी ये क्वेश्चन कैसे होता है बच्चा कि पूछते 6 और 15 में क्या कॉमन है, तो आप क्या करते हैं अभी डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इनको इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, फिर हम क्या करेंगे देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता 3। अब मान लो मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5, और यहाँ पर मैंने लिखा कि 2 गुणा 2 गुणा 7। अभी मैंने पूछा कि बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा।
अगर 2 × 2 × 5 और 2 × 2 × 8 साथ में मैंने पूछा कि बताओ यहाँ पर कॉमन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर 2 × 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 × 2 यहाँ भी आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 2 या फिर आप कह सकते हो 4। अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आपका क्वेश्चन आता है कि बताओ 20 और आपका 28 में क्या कॉमन है। तो बच्चा हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर हम, कोई बात नहीं बच्चे, फिर हम क्या देखते हैं कि हमें कौन कौन सी संख्या सेम मिल रही है। जो जो संख्या में सेम मिल रही है उनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमें इससे क्या मिलता है, एचसीएफ मिलता है, या कह लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलता है, सबसे बड़ा। अब यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि 2 कॉमन था, ठीक है, 2 कॉमन यहाँ पर भी है, लेकिन अगर हम सबसे बड़े नंबर की बात करें तो जो आपका एचसीएफ होता है उसका मतलब होता है ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि हमारा क्या होता है, दोनों संख्याओं को क्या कर दे, दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। अब अगर यहाँ पर ही मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं कि मैंने पूछा कि अगर आपका नंबर है 12 और 16, ठीक है, इसमें हम बात, चल 12 और 15, और हम इसमें बात कर रहे हैं कि बताओ इसमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर होंगे या फिर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चे, हम देखेंगे इनके कौन कौन से कॉमन फैक्टर है। फैक्टर सब जानते हैं बच्चे, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वह संख्या होती है जिससे 12 डिवाइड हो सके, ठीक है, ये इसका एलिमिनेशन है बच्चे। कैसे आया ये है, तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी मैं एक और क्वेश्चन से आपको समझा दूंगी कि आपको कैसे करना होता है, लेकिन पहले हम समझ लेते कि आया कैसे, हम निकालते क्या है, इसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है, पीछे का क्या है। हाँ, एचसीएफ तो 3 होगा, ये तो आप निकाल ही सकते हो कि दोनों में क्या कॉमन है, लेकिन इसको सोचा कैसे या फिर ये पूरा कैसे बना, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ 12 जो है संख्या वो किस किस संख्या से डिवाइड होगी, बात समझ आ रही है? क्या क्या पूछ रहे हैं हम, 12 कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होगी, तो आप क्या कह सकते हो, 1 से डिवाइड होगा, यस और नो? 1 से तो सारी संख्या डिवाइड होती है ना बच्चा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 3 से डिवाइड होगा। तो ये सारी जो संख्या, वो संख्या जो कि हमारा क्या होता है, जो संख्याएं हमारी किसी संख्या से विभाजित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं गुणनखंड, ठीक है, जिसे हम फैक्टर भी कहते हैं। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 6 से होगा और आपका 12 से होगा। ओके, सेम अगर हम 15 की बात करें कि 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन से गुणनखंड होंगे, तो आप क्या कहोगे कि 1 होगा, 2 होगा, सॉरी 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा और 15, ठीक है। 15 किस किस से विभाजित होगा, 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 15 से, और तो किसी संख्या से होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब ये इससे विभाजित हो सकते हैं और 15 इन सब से विभाजित हो सकता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब सार्वगुणन के। अब बताओ यहाँ पर हमें कौन कौन से गुणनखंड जो है वो सेम दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन दोनों से पूछूं तो आपको कौन कौन से नंबर हैं जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर मैं ऐसे इस तरह लिख के पूछूं कि बताओ कौन कौन से वो नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो एक आप क्या कहोगे कि 1 आ रहा है और दूसरा आप क्या कहोगे कि 3 आ रहा है, यस और नो। अब अगर हम बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतम सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा, ठीक है, अधिकतम सार्वगुणनखंड की बात करें हम, ठीक है। तो सबसे बड़ा 1 है या 3 है, बताओ कौन सा नंबर है सबसे बड़ा, 1 और 3? 3 बड़ा, यस बच्चा। तो इस तरह इसकी पूरी थॉट प्रोसेस होती है, पूरा हमारा जैसे इसका ओरिजिन हुआ, जैसे इसको निकाला जाता है,
मतलब मेन निकाला नहीं जाता है, ऐसे निकाल हम दूसरे भी तरीके से सकते हैं, लेकिन इसका कह लो कि स्टेप वाइज जो थॉट था, स्टेप वाइज जो प्रोसेस होती है वो इस तरह होती है। ठीक है, इसका जो मतलब है वो इस तरह होता है कि पूछा क्या गया है, अधिकतम सार गुणनखंड जिसको हम एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ा सार गुणनखंड। तो अभी करा क्या जाता है, सबसे पहले हम निकालते हैं कि दोनों संख्याओं के कौन कौन से गुणनखंड है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से दोनों नंबर में कौन से सेम सेम है, फिर सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, अधिकतम सार गुणनखंड या फिर एचसीएफ कहते हैं। ओके, ये इसका तरीका। बट आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, दोनों संख्याओं का हम सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका करना है गुणनखंड। तो 24 का गुणनखंड करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले किससे भाग देते हैं, 2 से, तो कितना आएगा 12, फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा 6, और फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो आपका कितना आता है 1। मतलब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ओके, अब 36 की बात करते हैं, तो 36 को हम क्या करेंगे, इसके भी सार गुणनखंड करेंगे। पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से भाग जा रहा है, आपका आंसर होगा हाँ। फिर 2 से जा रहा है, आपका आंसर होगा हाँ। फिर हम क्या करेंगे, अगर 2 से देंगे तो नहीं जाएगा, तो हम 3 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो आपका आएगा 1। ठीक है, तो ये प्रोसेस तभी तक चलती है जब तक 1 ना आ जाए। तो ये आपका क्या आ गया, 36 का आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि बताओ वो नंबर जो दोनों में आ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि 2 बार 2 दोनों में आ रहा है और 1 3 आ रहा है। देखो, ये दोनों 2 आ रहे हैं, ये दोनों 2 आ रहे हैं दोनों में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, और इसके बाद एक 3 भी तो आ रहा है, तो ये से हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। सीधा सीधा ये देख लेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है, उसी के हिसाब से हम ये कर देंगे और सबका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, जो कि आपका आंसर होगा। ओके, यहां तक समझ आया बच्चे? हाँ, गुणा करके आंसर करना, हाँ या ना, यहाँ तक समझ आया? कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यस बच्चे? ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 15 और दूसरा आपका है 20। आप बताओ इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चा व्हाइट स्क्रीन है लेकिन उसमें 2 नंबर लिखे हैं, 15 20, क्या दिख रहा है आपको? नो व्हाइट मैम नहीं, नो कुछ भी मैम दिख ही नहीं रहा। नो मैम। हो सकता है कि कोई इशू हो। बाकी बच्चों को दिख रही है? यस और नो बच्चा, स्क्रीन दिख रही है? ओके बच्चा, तो आप एक बार देख लीजिए। ओके, 2 बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। कैसे करना है मैं रिपीट भी कर देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। मैम अभी भी नहीं दिख रही। बचा हो सकता है नेट का इशू हो इसलिए नहीं दिख रही हो। अगर कोई दिक्कत है बच्चे तो परेशान मत हो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना या फिर आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना अगर आ जाए तो। अदरवाइज नहीं आती तो फिर आप मत परेशान हो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करो।
बच्चा बाकी बच्चे आंसर नहीं करो, जल्दी जल्दी आंसर करो। सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया। रिपीट करो कैसे करना है। सबसे पहले गुणनखंड करो, ठीक है। 15 और 20 के गुणनखंड करना तो हमें आता ही है, ठीक है। गुणनखंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा है। मैम 3 की पारी में, मैम 3 की पारी में। नहीं 3 नहीं है ना बच्चा, 15 और 20 है दोनों में। मैम एक ये नंबर 15 है, एक 20 है। यस बच्चे। बच्चा क्या कह रहे हो? नहीं पोल में नहीं पूछा बच्चा, मैसेज में पूछा। इस एक आध क्वेश्चन करके पूछेंगे बच्चे, ताकि सबको समझ आ जाए। ओके देखते हैं पहला वाला। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले 3 से करेंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 से करोगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? 3 गुणा 5। बच्चा सारे बच्चे यहाँ समझेंगे। अगर फिर आप अभी नहीं समझेंगे तो फिर पोल में कैसे आंसर करोगे? 20 का हमें क्या करना है? 20 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करोगे बच्चे, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10। फिर 2 से देंगे तो कितना होएगा? 5। और फिर 5 से देंगे तो कितना होएगा? 1। मतलब यहाँ हम 20 का क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा अभी आप बताओ, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में दिख रहा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 5 वो नंबर है जो दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस इतना सा तो हमें करना था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो हमें करना है 15, हाँ बच्चे, और 45 का। यस बच्चा, बोलो क्या बोल रहे थे? नहीं समझ आया ये वाला क्वेश्चन? किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें 15 और 45 दो आपके नंबर है, उनका आपको अभाज्य गुणनखंड करना। ओके चलो ट्राई करो। इनका इनका क्या आएगा आपका? एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ निकालो। ओके बच्चे, जिसको भी नहीं समझ आ रहा हो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम रिपीट कर देंगे जैसे आप समझेंगे। जैसे भी आपको सही लगेगा आप वैसे बता सकते हो, मैसेज करके, माइक ऑन करके, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ओके वेरी गुड। वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अभाज्य गुणनखंड। तो हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? पहले 3 से करेंगे, 5 आएगा। फिर 5 से करोगे, क्या आएगा? 1। तो कितना आ गया 15 का? 3 गुणा 5। 45 का करते हैं अभी। 45 का क्या आएगा? 45 का हम करेंगे तो आपका सबसे पहले किससे जाएगा? 3 से। कितना आएगा? 15। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर 5 से करोगे तो आपका कितना आएगा? 1। ओके तो 45 आपका क्या हो जाता है? 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें यही तो देखना है कि क्या एचसीएफ में क्या होता है, क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो ये देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 हो जाएगा। 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है। अभी जो जितने जितने फैक्टर आए हैं कॉमन, उनका गुणा कर देते हैं हाईएस्ट निकालने के लिए। तो आंसर में कितना आ जाएगा? आंसर में आ जाएगा 15। ओके चलो अभी इसका ट्राई करेंगे। देखो ये वाला मैं बता देती हूँ, एक और क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चा? 9 गुणा 5 क्यों बचे? 9 नहीं हो सकता ना बच्चे। 9 आपका दूसरे में नहीं था। देखो यहाँ पे, ये आपका 3 यहाँ पर था,
ठीक है, लेकिन यहाँ 9 था तो हम बच्चे वही वाले फैक्टर ले सकते हैं, वही वाले गुणनखंड ले सकते हैं जो दोनों में, तो 3 दोनों में था ना बच्चा, हम तो है ही नहीं। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं का कर रहे हैं हम, 9 तो अभाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मान लो जैसे 14 और 25 लिखा है, तो 2 से भाग करोगे 7 आएगा, फिर 7 से करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7। ओके, अब 25 की बात करें बच्चा, तो 25 का क्या होगा, 2 से भाग जा देगे, नहीं जाएगा, 3 से दोगे, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 से तो चला ही जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, और फिर 5 का करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। मतलब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। ओके, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है, हाँ या ना? ओके, हाँ और ना दोनों भी नहीं दिख रहा। ओके, चलो, अभी अभी बताओ, अभी अभी दिख रहा है क्या? और क्या कुछ अंतर पड़ा? अगर हम 25 में 1 का गुणा कर दें और 14 में भी 1 का गुणा कर दे, तब भी 14 ही तो आएगा, कुछ बदलेगा तो है नहीं। तो बच्चा, जहां जैसे हमने आपको बताया था ना, जब हम फैक्टर्स निकाल रहे थे, जब मैंने आपको बताया था गुणनखंड के बारे में, कि एक तो सब में आता है, एक तो सबको ही डिवाइड करता है। तो बच्चा, जब हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसा हमें लगता है, बट एक हर जगह कॉमन होता है, इसलिए अगर कोई और फैक्टर नहीं है तो सबसे बड़ी संख्या एक ही हो जाती है, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ भी वही हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर पोल में चलते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है 10 और दूसरा आपका है 9, छोटी सी संख्या ले लेते हैं, आपको बताना है इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, आप ये भी नोट कर लीजिए बच्चे, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखता है हमको, कोई भी अभाज्य संख्या कॉमन नहीं दिखती है, तो उसका आंसर 1 होता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए, देखो, 10 का अगर हम करेंगे सबसे पहले, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2। ठीक है, और 9 का तो हमें पता ही है, 3 गुणा 3। अभी क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं, पर हम इसको 1 भी तो लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, इसमें कॉमन आ रहा है, वो है 1, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर कुछ और कॉमन है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। किसी को भी बचा एचसीएफ में कोई दिक्कत है, यहाँ कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे वाली उस पे चलते हैं, पोल पे चलते हैं। ओके 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 बच्चा, ठीक है, चलिए। ओके, चलो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, 15 और 50, इसका हमें निकालना है कि क्या होगा इसका एचसीएफ, क्या होगा इसका मासा। टेक योर टाइम बच्चे, आराम से कर लो सॉल्व, जल्दी नहीं है, और जब हो जाए तो आंसर कर। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, चारों का करेक्ट है। वेरी गुड,
जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने, 10 का भी करेक्ट है। अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। बच्चा अभी भी आपके 8 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 15 बच्चों ने आंसर किया है, 14 का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। और जो बच्चे अभी भी बचे हुए हैं आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया। ओके, 5 4 3 2 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 16 का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले बच्चे हमें इसका क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो 15 का क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3, अभी हमने देखा था। 50 का देख लेते हैं, 50 का क्या आएगा बच्चा, 50 का यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो 50 2 का भाग करोगे आप, कितना आएगा 25। फिर यहाँ पर क्या आएगा 5, और फिर आएगा आपका 5। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2 गुणा 5 गुणा 5। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ अभी देखते हो क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 5 और 5 कॉमन है, तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 और 125 में आपका एचसीएफ क्या आएगा। मैम क्वेश्चन देना। यस बच्चे, मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चा 42 और 125 का एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा। बच्चे टेक योर टाइम, आराम से आंसर करेंगे, बट सोच समझ के सही आंसर करेंगे। 2 बच्चों ने आंसर किया है, एक का करेक्ट है, एक का रॉन्ग है। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 का करेक्ट है। मैम बच्चा, यस बच्चे, मैम क्वेश्चन रिपीट करना। क्या बच्चा, मैम क्वेश्चन रिपीट करना।
ओके, 42 और 125 में से 125 का आपको मासा बताना है, एचसीएफ बताना है। ओके ओके, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 का करेक्ट है, बाकी 5 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, 6 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैम उस क्वेश्चन के आंसर क्या है मैम? अच्छा, आंसर तो मैं अभी पोल एंड हो जाएगा तब बताऊंगी ना बच्चा। मैम वो दूसरे वाला जो क्वेश्चन लिखते फिर उसके आंसर नहीं होते। मतलब क्या मैम? क्या बचा? अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन पूछ रहे हो आप? ओके, पहला वाला ऑप्शन है 1, दूसरा वाला ऑप्शन है 3, और तीसरा वाला है 7, और डी वाला है 5। ओके, क्या वापस बोलना एक बार? पहला वाला है 1, दूसरा वाला है 3, तीसरा वाला है हमारा 7। सही है। बचा 1 सेकेंड, तीसरा वाला है 7 और डी वाला है 5। बचा, हाँ अभी जस्ट अभी आंसर किया तो करेक्ट है आपका। ओके, लास्ट 4 बच्चे बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। 18 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, 12 का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है। ओके, 5 4 3 2 और 1। चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं बच्चा। अगर हम 42 की बात करें तो 42 का सबसे पहले कर लेते हैं हम गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा 2, 21, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो 7, और फिर 7 से जाएगा तो 1। ओके, तो 42 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब बात करते हैं किसकी, 125 की। तो 125 में तो 2 3 से जाएगा नहीं, सीधा 5 से जाएगा। यस बच्चा, तो कितना आ जाएगा 25, और फिर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो 5। ठीक है, तो 125 कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। अभी देखो कुछ भी तो कॉमन नहीं आ रहा है, और जहां कुछ कॉमन नहीं आता है वहां हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 लेते हैं, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा किसकी, एलसीएम की, कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम जब भी हमें निकालना होता है बच्चा, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 12 और 16, यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डिफरेंट तरीके से। कैसे डिफरेंट तरीके से? मान लो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक साथ ही क्या लेंगे, यहाँ पर एक साथ हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा एक चीज आपको याद रखना है, एक भी संख्या को अगर कोई संख्या विभाजित कर रही है तो हम उससे भाग देंगे, जिसमें भाग जाएगा वो आपका क्या होगा, वो नीचे लिख देंगे, और जिसमें नहीं जाएगा वो वैसी की वैसी संख्या लिख देंगे। अब इसका क्या मतलब है, अभी 12 16 पहले हम तो संख्या लिख लेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो ये ऐसे ही करना होता है। तो देखो पहले 2 में क्या 12 और 16 में से कोई भी एक संख्या 2 से विभाजित हो रही है, तो हाँ दोनों ही हो रही है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको विभाजित कर देंगे, कितना आएगा 6 और 8। अब देखो 6 और 8 क्या 2 से विभाजित हो रहा है, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 3 और 4। ठीक है, अब देखो क्या 3 और 4 में से कुछ भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ 3 तो नहीं हो रहा बट 4 तो हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, फिर से हम 2 से भाग देंगे, तो 3 में नहीं विभाजित हो रहा है तो इसको ऐसे रखेंगे, 4 विभाजित हो रहा है तो हम इसको विभाजित कर देंगे, भाग दे देंगे। अभी फिर 2 से ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी भी तो ये वाला विभाजित हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 और 1। ठीक है, अब यहाँ तो 1 आ गया, 1 के बाद तो हल करते रहे, तो अब यहाँ कौन सी संख्या है 3, तो इसको हल करेंगे। अब 3 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं ऑफकोर्स, तो हम किसका भाग करेंगे 3।
तो बच्चा ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तक अंत में सारी संख्याओं के लिए एक एक ना आ जाए, बस। अब हमें जैसे ही एलसीएम निकालना है तो जैसे हम क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे, जैसे लिखते थे ना ये सारी संख्या, यहाँ भी इन संख्याओं को लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम गुणा कर देंगे सबका, और वही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कितना हो गया, 4, 8, 16 और 48। 48 आपका क्या होगा, 12 और 16 का लासा होगा, या फिर कह लो आप एलसीएम होगा। समझ आया बच्चा कैसे करना होता है? दोनों संख्याओं को हम एक ही अभाज्य गुणनखंड की तरह लिखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं दोनों संख्याओं में से क्या किसी में भी एक में 2 का भाग जा रहा है, अगर हाँ तो करेंगे, अगर दोनों में से किसी में नहीं जा रहा तो हम उसको छोड़ के फिर 3 से ट्राई करेंगे। अगर दोनों में से एक में भी भाग जा रहा है किसी भी अभाज्य संख्या का तो हम देंगे, फिर जो नीचे भाग देने के बाद संख्याएं आएंगी, अगर दोनों में जा रहा था तो दोनों का भाग लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, अगर एक में जा रहा था तो वही संख्या पहली वाली उतारेंगे और दूसरी वाली भाग देके उतारेंगे। चलो एक छोटा सा तुम लोग भी करोगे तो फिर तुम लोगों को समझ आएगा। मान लो मैंने तुम्हें दिया है 10 और 30, बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? ट्राई करो जल्दी से, इसका एलसीएम क्या आएगा? सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की तरह जैसे हम गुणनखंड करते थे, हम कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। ओके मैम ऐसे ही करना है क्या जैसे मैंने आंसर दिया है? बच्चा 5 और 5 नहीं होएगा ना बच्चा, रुको मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, इसको इस तरह लिख लो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह लिख लेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, देखेंगे क्या दो इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को विभाजित कर रहा है, तो हाँ 2 से कट जाएगा, दोनों ही कट जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अब देखो क्या दोनों में से कोई भी 2 से विभाजित हो रहा है, नहीं, तो अब हम 3 से देखेंगे, तो क्या दोनों संख्याओं में से कोई भी विभाजित हो रहा है 3 से, तो आप कहोगे हाँ 15 तो हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 15 को विभाजित कर देंगे 3 से, कितना आएगा 5। अब 5 तो 5 से विभाजित होगा ना बच्चा, तो ये कितना आएगा 1। अब ये वाली संख्याएं लिखनी बच्चे, जिनका हम गुणा करेंगे, जिनसे हमने भाग दिया वो वाली संख्याएं लिखनी, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। ओके, इस तरह से हमें करना था उसका। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम 3 संख्याओं वाला देखते हैं कि कैसे करना होता है। मान लो लिखा है यहाँ पर 15 और यहाँ पर लिखा है 1 सेकेंड, यहाँ पर ये 16 कर 15 और यहाँ पर कर लो आप 24 कर लो। अच्छा ओके, अभी ट्राई करो कितना आएगा इसका। बच्चा व्हाइट था आपका, अभी अभी भी नहीं दिख रहा, 15 और 24 मैंने लिखा है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है आपको? नो मैम भी नहीं दिख रहा, साफ ही नहीं हो रही। क्या बच्चा, हो सकता है नेट का इशू। रवि तुमको भी नहीं दिख रहा? अच्छा अभी ठीक हो गया, तो फिर वो तो मैंने किया था ना, पेज ऐड किया था इसलिए सफेद हो गया होगा। ओके ट्राई करेंगे बच्चा, इसके बाद 3 में करेंगे बस। बस बच्चे आप ना एक बार, अभी तो ठीक है क्लास करो आप, लेकिन कल मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना तो एक बार देख लेना, क्योंकि आप जब देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सुनने में और देखने में अंतर तो होता है ना बच्चे, तो आप एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा।
ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके चल, ये वाला देख लेते हैं, फिर हम 3 वाला कर देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 15 और 24, तो सबसे पहले 2 से भाग जा रहा है क्या किसी में, तो आपका आंसर होगा हाँ, जा रहा है। तो इसमें तो नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यह 12। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, ये आपका कितना हो जाएगा 6। फिर 2 से भाग दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो भाग जाएगा नहीं, ये आपका कितना हो जाएगा 3। अभी किससे जाएगा, 3 से जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और ये आपका कितना होगा 1। फिर 5 से जाएगा तो कितना होगा 1 और 1। अभी क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अभी इनमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 ये आपका कितना हो जाएगा 30, और 30 में हम गुणा करेंगे 4 का, 130 हो जाएगा। ओके चलो, अभी अगर मैं कहूं कि सेम प्रोसीजर से हमको ट्राई करना है किसका, 3 संख्याओं का। ठीक है, अगर हमें 3 संख्याओं का ट्राई करना है तो आप लोग पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। कुछ नहीं बदलेगा, जैसे 2 का था वैसे ही 3 का करेंगे, बस बदलेगा क्या हम देखेंगे। अभी वहां पर हम 2 का देख रहे थे कि 2 में से 1 में भी भाग जाता है, तो हम भाग कर देते। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 3 में से 1 में भी भाग जाता है, तो हम भाग कर देंगे। ठीक है, और बाकी संख्या वैसे ही लिखेंगे। तुम लोग पहले ट्राई करो, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताती हूँ। ट्राई करो क्या आएगा। तरीका वही है, बस 3 संख्याएं यहाँ पर ऐड हो गई। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या इनमें से किसी में भी 2 का भाग जा रहा है, तो आपका आंसर होगा हाँ। तो यहाँ इसमें जा रहा है 10 हो जाएगा, यहाँ तो नहीं जा रहा है, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर अभी फिर से 2 का किसी में जा रहा है, तो आपका आंसर होगा हाँ, यहाँ पर जाएगा। ये आपका क्या है 25, और ये आपका क्या है 15। ओके, अब अब तो 2 का किसी में नहीं जाएगा, तो अब हम किस चेक करेंगे, 3 के लिए। तो क्या 3 का किसी में भाग जाएगा, तो आपका आंसर होगा हाँ, किसमें 15 में। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5, ये आपका कितना हो जाएगा 25, और ये आपका कितना हो जाएगा 5। ओके, अब तो 5 का ही बचा है, तो हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 1। फिर हम किसका भाग देंगे 5 का, तो कितना होगा 1 1 1, और यही हमारा क्या था, यही हमारा एंड हो जाता है। और एलसीएम हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अभी इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 2500 300। ओके, ये हमारा इस तरह से किया जाता है। यहां तक इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है बच्चे, हाँ या ना। एलसीएम में किसी को कोई डाउट है बच्चा तो बता दो, अदरवाइज हम फिर 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा के इसके पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चा, किसी को कुछ पूछना है बच्चे इसके रिगार्डिंग।
ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर आज हम यहीं तक रहने देते हैं।